जी हाँ दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे एथिक्स के सीरीज का 21वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अभिवृत्ति एवं विचार में संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड थॉट्स। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है एटीट्यूड और थॉट्स में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अभिवृत्ति और व्यवहार में संबंध को देखा था। हम लोग व्यवहार को आचरण और कार्य से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो हम लोग पिछले वाले इसके पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने इसका डिटेल अध्ययन किया था और अभी हम लोग अभिवृत्ति एवं विचार यानी एटीट्यूड और थॉट्स में क्या संबंध है उसको देखेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इससे बहुत पहले ही लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, अभिवृत्ति के निर्माण में कौन कौन से कारक जिम्मेवार होते हैं, इसको हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया हुआ था। यहाँ पर मैं कोई नई चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ, बस जो चीज़ें बिखरी हुई है उसको एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इससे आपकी समझ और भी बेहतर होती चली जाएगी। एक चैप्टर जस्ट इसके अगले वाला ही है जिसे अनुनयन परसुएशन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। मैं इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आप भी वहाँ भी आप देखेंगे कि परसुएशन को थोड़ा सा समझते हैं। परसुएशन में क्या होता है कि दूसरे से कैसे अपनी बात मनवानी है, यानी कि दूसरे के एटीट्यूड को हम लोग बदल रहे हैं अपने अनुसार। तो यहाँ भी क्या हो रहा है ना कि एटीट्यूड और थॉट्स में हमें संबंध दिखाई देगा। तो ये देख लीजिए कि इन सब चीज़ों को, ये चीज़ें बिखरी हुई है और इन सब चीज़ों को एक साथ हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग अनुनयन परसुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगले ही लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ विचारों से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं कि अभिवृत्ति और विचार में क्या संबंध है, उसको पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि अभिवृत्ति का निर्माण संज्ञानात्मक पक्ष से भी होता है और संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण क्या होता है, किससे होता है, विचारों से, थॉट से होता है, सूचनाओं इन्फॉर्मेशन से होता है, अवलोकन से होता है, घटनाओं इवेंट से होता है और अनुभव एक्सपीरियंस से होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं। ठीक है ना, तो यानी हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो भी कोई भी विषय है, कोई वस्तु है, इसकी जानकारी का आधार क्या होता है, ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान। तो कोई भी विषय की जानकारी लेनी है, किसी वस्तु की जानकारी लेनी है, तो उसका आधार क्या होगा, वो ज्ञान होता है। और ये इन सब चीज़ों, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, विचारों से, सूचनाओं से, अवलोकन से, घटनाओं से, अनुभव से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, छोटा बच्चा है, वो सारी जैविक क्रियाएं करता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास ना विचार है, सूचना न हो, वो केवल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखता है। लेकिन क्योंकि अभी उम्र कम है तो उसके पास बहुत सारा चीज़ें नहीं है, जो सूचना के आधार होते हैं उसके पास नहीं है। और वहीं पर इसके विचारों के स्तर पर ये उतना परिपक्व नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर कोई वयस्क व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति है, उसके पास विचार हैं, उसके पास विचारों का आधार क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। सूचनाओं का उसके पास भंडार है। आप देखते हैं कि आज मास मीडिया है, कई तरह के सूचनाओं का सोर्स है, तो इसके पास बहुत सारा सूचनाओं का आधार हो जाता है। उसके आधार पर इसके एटीट्यूड का निर्माण होता है। माने जो प्रौढ़ हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसके एटीट्यूड का निर्माण होता है। जबकि छोटे बच्चे जैविक क्रियाएँ करते हैं बट उनके पास सूचनाओं का अभाव रहता है, तो क्योंकि इस कारण से वो विचारों का स्तर पर परिपक्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो प्रौढ़ होते हैं, वयस्क होते हैं, वो विचारों का स्तर पर परिपक्व हो जाते हैं और उनका एक खास विशेष प्रकार का एटीट्यूड का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड एंड थॉट्स में जो संबंध है, अभिवृत्ति के निर्माण में विचारों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसकी उपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, अभिवृत्ति के निर्माण में विचारों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये पहला संबंध है एटीट्यूड एंड थॉट्स में। आगे देखते हैं। अभिवृत्ति एवं विचार में संबंध देख रहे थे, तो दूसरा संबंध हम देखेंगे कि सूचनाओं के चयन के आधार पर हमारी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। यानी सूचनाओं का चयन अभिवृत्ति के अनुरूप होती है। सूचनाएं हमारी अभिवृत्ति के निर्माण में भूमिका अदा करती है। जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि हम लोग उसी अखबार का चयन करेंगे जिससे हमारी विचारधारा मैच करती है। और जो हम अखबार चयन करेंगे, मान लीजिए हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, तो इन सब चीज़ों में हमारी विचारधारा जिधर से मैच करेगी हम उसका चयन करते हैं। और उसमें भी बहुत सारा पृष्ठ होते हैं, हम सबसे पहले उस पृष्ठ को चुनते हैं जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है, हमारे एटीट्यूड उससे मैच करती है। मान लिया मैं क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स न्यूज़
पहले देखूँगा। फिर उसके बाद मुझे विचारों से ज़्यादा चीज़ें जानकारी लेनी है तो मैं एडिटोरियल पर जाऊँगा, इकोनॉमिक्स लेना तो बिजनेस पेज पे जाऊँगा। तो ये क्या कह हो रहा है कि अभिवृत्ति के अनुरूप होती है, जो सूचनाओं का जो चयन होता है अभिवृत्ति के अनुरूप होती है। मुझे स्पोर्ट्स में लगाव है तो मैं स्पोर्ट्स पेज चुनूँगा। यानी कि सूचनाएँ हमारी अभिवृत्ति के निर्माण में बहुत अधिक भूमिका अदा करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मनोज तिवारी जो हमारे सांसद हैं, वो एक पॉलिटिकल नेता भी हैं, लेकिन आप क्रिकेट CCL का नाम सुना होगा, क्रिकेट सेलिब्रिटी लीग का, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो होती है CCL, जिसमें सभी भोजपुरी, दबंग, बॉलीवुड के, बंगाल के सभी इंडस्ट्रीज़ के लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ देखिए मनोज तिवारी एक प्रकार से बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर। तो एक नेता भी है और एक क्रिकेटर भी है। तो जब भी वो न्यूज़पेपर खोलेंगे तो वो पॉलिटिक्स के न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में क्रिकेट के न्यूज़ को बड़ी चाव से पढ़ेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जो सूचनाएँ होती है हमारी अभिवृत्ति का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम सूचनाओं का चयन अपने अभिवृत्ति के निर्माण पर, अभिवृत्ति के अनुरूप करते हैं, क्योंकि आजकल सूचनाएँ बहुत ज़्यादा हमारे समाज में दिखाई देने लगी है। सोशल मीडिया के थ्रू दिखाई दे रही है, कहीं एयरपोर्ट पे चले गए, रेलवे स्टेशन पे चले गए, तो बहुत सारी सूचनाएं रहती है, सूचनाओं की बम्बार्डिंग होती है हमारे ऊपर। लेकिन हम लोग सूचनाओं का चयन अपने अभिवृत्ति के अनुरूप करते हैं। तो ये जो सूचनाएं होती है हमारे अभिवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये जो सूचना होती है ये विचार ही होते हैं, इसलिए ये अभिवृत्ति और विचार में संबंध हमें दिखाई देता है कि जो सूचनाओं का चयन होता है यानी विचारों का चयन होता है अभिवृत्ति के अनुरूप होती है। उसके बाद देखते हैं कि सभी विचार एक जैसे नहीं होते। तीसरे संबंधों को देखें तो सभी जो विचार हैं एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे पास 3 तरह के विचार होते हैं, सामान्य विचार, दृढ़ विचार और तटस्थ विचार। बारी बारी से तीनों को देखते हैं, क्यों एक समान नहीं होते हैं। जो समान विचार होते हैं वो लचीलापन लिए होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी किसी चीज़ के बारे में हमारे विचारों में लचीलापन होता है। हम ना वो किसी चीज़ के प्रति कट्टर समर्थक होते हैं ना ही कट्टर विरोधी होते हैं। हमारे जो विचार होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे विचारों को प्रभावित करना चाहे तो प्रभावित कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मेरे अंदर सर्वधर्म संभाव है, यानी मैं सभी धर्मों को एक समान देखता हूँ। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं धार्मिक हूँ बट मैं अपने धर्म को मानने के साथ साथ सभी धर्मों को स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या होगा कि अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति आए, कोई भी धर्म ले सकते हैं, मैं इस्लाम का यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ, और इस्लामिक विद्वान आए जिनका बहुत ज़्यादा संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, उनका व्यक्तित्व भी बहुत शानदार है, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर वो अपने तथ्यों को, यानी कि इस्लाम के तथ्यों को गहराई से पेश करते हैं हमारे सामने और परसुएट करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग इनकी बातों में आ सकते हैं। और हम लोग इनकी बातों में आ जाएंगे क्योंकि ये इस्लामिक विद्वान हैं, अपने धर्म की व्याख्या बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और इस्लाम की तथ्यों को बहुत गहराई से पेश कर रहे हैं। तो हम लोग इनके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं और हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन आ सकता है। एटीट्यूड में परिवर्तन हमें धर्म परिवर्तन के साथ आता है कि मान लिया कि मैं इस्लाम में मैं मान लिया कि क्रिश्चियन हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, चाहे हिंदू हूँ, तो मैं इस्लाम के चीज़ों को समझूंगा, ये जो पेश कर रहे हैं हमारे सामने उससे मैं ज़्यादा प्रभावित होऊंगा और कहूँगा कि गजब का धर्म है और मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। यहाँ उल्टा भी हो सकता है, हिंदू धर्म वाला भी हो सकते हैं, मैं हिंदू धर्म के विद्वान हो सकते हैं, जैसे इस्लामिक चाहे सिख धर्म के कोई भी हो सकते हैं। मैं धर्म से तटस्थ होकर बात कर रहा हूँ, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो मेरे एटीट्यूड में परिवर्तन लाया जा सकता है अगर मेरे विचार किसी चीज़ के प्रति सामान्य विचार हैं। जैसे कि मेरे धर्म के प्रति सामान्य विचार है तो मेरे से धार्मिक परिवर्तन कराया जा सकता है, मेरा धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। मेरे सामान्य विचारों को आसानी से बदला जा सकता है। बदलने वाला व्यक्ति कौन है इस पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितना परसुएशन का पावर है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है और अपने तथ्यों को किस गहराई से प्रस्तुत करता है। इस आधार पर हमारे एटीट्यूड को वो आदमी बदल सकता है अगर किसी विषय के प्रति मेरा सामान्य विचार हो। लेकिन वहीं पर दृढ़ विचार है, बड़ा मेहनत होता है। कोई दृढ़ विचार का व्यक्ति है उसको आप देखिएगा, उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी बहुत दृढ़ व्यक्ति के हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्मठ और मतलब सिद्धांतवादी व्यक्ति है। ऐसे लोगों को बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक आपने सुना होगा नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। वो एक कोई सेठ होता है, उसके नमक की बोरी या क्या बोल सकते हैं उसको,
कोई सामान ले जा रहा था, नमक का ही ले जा रहा था, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो वो उस दारोगा ने पकड़ लिया और उस सेठ ने कुछ घूस देने का प्रयास किया कि आप घूस ले लीजिए, कुछ पैसे देने का प्रयास किया, आप ले लीजिए और मेरी गाड़ी को छोड़ दीजिए। बट वो नहीं माना। इसी ईमानदारी से वो इम्प्रेस होकर वो सेठ अपनी बेटी का विवाह उस दारोगा से कर देता है। तो ये दृढ़ विचार वाले व्यक्ति हैं कि जिनके अंदर ईमानदारी हो, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। जैसे मेरे फादर की आज तक चवन्नी घूस नहीं लिए वो सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी दरोगा ही हैं, तो आज तक वो चवन्नी घूस नहीं लिए। तो ये उसका मैं दृढ़ विचारों को बता रहा हूँ। वो सिद्धांतवादी आदमी है, ईमानदार आदमी है, बातों को एक बार अगर उठा लिए तो चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाला हिसाब है। लेकिन इन लोगों में भी थोड़ी बहुत बदलाव आते हैं, सॉफ्ट बदलाव तो आते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसे जीवन में आती है जिसके कारण वो अपने सिद्धांतों को थोड़े बहुत चेंज करते हैं, अपने जो एटीट्यूड होता है उसमें अपने विचारों को बदलते हैं। लेकिन विचारों को बदलने के साथ साथ अभिवृत्ति भी सेम रहती है। कई बार देखा गया है कि विचार तो बदल गए हैं बट उनका एटीट्यूड सेम रहता है। तो यही कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत से इसमें बदलाव आता है। बदलाव भी आएगा तो एक सॉफ्ट तरीके से आएगा, लेकिन एटीट्यूड सेम रहेगा। इतना ज़्यादा ये दृढ़ विचारों को होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि विचारों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इनको विचारों से आप प्रभावित करके धर्म परिवर्तन तो करा लिए, लेकिन उनका एटीट्यूड उसी जैसे उसी धर्म जैसा रहेगा। तो ऐसे दृढ़ विचार वाले व्यक्ति होते हैं। और तीसरे होते हैं तटस्थ विचार वाले, ढुलमुल तरीके के होते हैं, राय इनका बदल नहीं सकते हैं, इनको प्रभावित कर अपने अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये ढुलमुल राय वाले व्यक्ति होते हैं, तटस्थ विचार वाले ढुलमुल राय वाले व्यक्ति होते हैं। इनको प्रभावित कर अपने अनुसार ढाला जा सकता है। ये उसी तरह होते हैं जैसे ना उधो के लेना ना माधो के देना, कौन रिप हो ये हमें कहानी। रिप मतलब राजा, यानी कि जो पॉलिटिकल रूप से तटस्थ लोग हैं उनको आसानी से बदला जा सकता है। कहते नहीं कि मैं पॉलिटिकली तटस्थ आदमी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनको आसानी से बदला जा सकता है तटस्थ विचार वाले को। तो बदलने के क्रम को हम लोग देखें तो तटस्थ विचार को बदला जा सकता है आसानी से, उसके बाद सामान्य विचारों को, उसके बाद दृढ़ विचारों को। तो दृढ़ विचारों को बदलना मुश्किल होगा, उसके बाद सामान्य विचार को, उसके बाद तटस्थ विचारों को, ठीक है। ये बदलने का क्रम हो गया, याद रखिएगा। और तटस्थ वाले को बहुत आसानी से, सामान्य वाले को उससे आसानी से, और दृढ़ वाले को थोड़ा सा, तटस्थ वाले को बहुत आसानी से, सामान्य वाले को मुश्किल से, और दृढ़ वाले को तो बहुत मुश्किल से बदला जाता है। तो ये रहे, सभी विचार एक जैसे नहीं होते। आगे देखते हैं। अभिवृत्ति एवं विचारों में संबंध देख रहे थे, तो हम देखे थे कि अभिवृत्ति पर विचारों का प्रभाव कैसा पड़ेगा। अगर प्रभाव होगा, अगर अभिवृत्ति पर विचारों का प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव होगा, तो प्रभाव का कब हमें ज्ञान होगा कि प्रभाव हो रहा है, तो बदलाव आना चाहिए एटीट्यूड में, चाहे वो बदलाव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञान हो जाए कि ये मेरा धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, तो अपने चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं, अपने चीज़ों को लेकर समर्थक हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आप पर हमला करने वाला और आपको जानकारी हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो उसी तरह हो जाता है कि कभी कभी कि आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक हो जाते हैं। लेकिन सामान्यतः 3 स्थिति में ही हम लोग बदलाव को देख सकते हैं, सामान्य विचार, दृढ़ विचार और तटस्थ विचार। बाकी ये सब चीज़ें तो दूसरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ और, कि सामान्यतः विचारों का प्रभाव वयस्कों पर ज़्यादा होता है बजाय बच्चों में, ठीक है ना। सामान्यतः विचारों का प्रभाव वयस्कों पर बहुत ज़्यादा होता है बजाय बच्चों में। कारण क्या होता है? विचार, ठीक है ना। कारण क्या होते हैं? विचार। वयस्कों के पास कोई अगर विचार आता है तो उसको समझने का प्रयास करता है, समझकर उस चीज़ का विश्लेषण करता है, विश्लेषण करके निष्कर्ष पे पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचकर वो निर्णय लेता है। लेकिन बच्चों में ये क्षमता नहीं होती है कि वो सब विचारों को समझे, विश्लेषण करे, निष्कर्ष पे पहुँचे और निर्णय ले। तो बच्चों में ये क्षमता नहीं होती। इस कारण से क्या होता है कि सामान्यतया मैं बोला हूँ, जनरली विचारों का प्रभाव वयस्कों पर ज़्यादा होता है बजाय बच्चों में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि एटीट्यूड हैबिट में क्या संबंध है। एटीट्यूड कब हैबिट बन जाती है? कोई भी चीज़ विचार हमारे सामने आते हैं और हमारे व्यवहार के अनुकूल हो गए तो उसे चीज़ों को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वो व्यवहार में चीज़ें एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और वहीं धीरे धीरे क्या हो जाती है? हैबिट बन जाती है। वही चीज़ें अगर घटिया है, विचार घटिया है, तो हम उस चीज़ को अस्वीकार कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति वो विचार आपके सामने लेकर आता है तो आप उस चीज़ों को दूर भाग जाते हैं।
तो यही स्वीकार और अस्वीकार को लेकर, एटीट्यूड वाले बातों को लेकर एक विवाद चलता है कि क्या सिविल सर्विसेज की एज को कम कर दिया जाए, यानी कि सिविल सर्विसेज की एज को 30 या 30+ से कम कर दिया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों की समय में ICS जो हुआ करता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उसकी उस समय की एज 18 से 21 थी। आज वर्तमान में 30 या 30+ है, ठीक है ना। 32 जनरल की है, उसके बाद वालों की है। क्या इसकी एज को कम कर दिया जाए? इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि उम्र सीमा कम रहेगी तो आपके अपने विचार और एटीट्यूड उतने मजबूत नहीं रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आपके विचार और एटीट्यूड दृढ़ होते चले जाएंगे। इनके एटीट्यूड को सरकार अपने हिसाब से ढाल सकती है। जिस सिविल सर्वेंट की एज कम होगी, सरकार अपने ज़रूरतों के हिसाब से उसके एटीट्यूड को ढाल सकती है। जैसे कि कानून के ज़रूरतों के हिसाब से, संविधान के ज़रूरतों के हिसाब से, प्रशासन के ज़रूरतों के हिसाब से सरकार अपने हिसाब से उनके एटीट्यूड को ढाल सकती है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो सिविल सर्वेंट है उसकी सिविल सर्विसेज की जो एज है उसकी एज को कम कर दी जाए। आगे नहीं तो क्या होगा कि आगे चलकर सेल्फ एटीट्यूड जो निर्मित हो जाता है और प्रशासन के लिए जो एटीट्यूड आया होगी उसमें द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ एटीट्यूड एक उम्र के बाद वो रिजिड हो जाती है और प्रशासन के लिए जो एटीट्यूड चाहिए वही डिमांड करता है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं। उन दोनों में द्वंद्व उत्पन्न होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि प्रशासन के लिए ज़रूरी है कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, लेकिन आपका झुकाव किसी खास धर्म के प्रति है, तो यहाँ टकराव देखने को मिलता है। यही टकराव ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, प्रशासन में नहीं, न्यायपालिका में भी देखने को मिलता है। कई बार मनोवैज्ञानिक रिसर्च किया गया है कि जज के निर्णय बदल क्यों जाते हैं। जैसे कि जज के निर्णय एटीट्यूड से प्रभावित होते हैं कि सेशन का कोर्ट का जो जजमेंट होता है हाई कोर्ट ने बदल दिया, हाई कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के जज ने बदल दिया। गवाह वहीं रहते हैं, सबूत वहीं रहता है, कानून तीनों जगह वहीं रहता है। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ और सबूत कुछ अलग पेश किए जाते हैं, लेकिन निर्णय बदल जाते हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एटीट्यूड की वजह से ही ऐसा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जो सिविल सर्विसेज की एज है वो कम कर दी जाए, ताकि वयस्कों को ताकि इनके जो कम उम्र के सिविल सर्वेंट हैं उनके एटीट्यूड को बदला जा सकता है। नहीं तो वयस्कों को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एज कम हो गई तो एटीट्यूड बदलना आसान होगा। नहीं तो एक एज के बाद जो एटीट्यूड होती है वो रिजिड हो जाती है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे आगे चल के कि हमारी समझ एक समय के बाद समझ बेहतर होने लगती है, समझ विकसित हो जाती है। हम एक चीज़ को कई एंगल से देखते हैं, हमारा जो नज़रिया आता है डाइवर्स हो जाता है। बहुत सारा एंगल से हम लोग चीज़ों को समझने लगते हैं और ठीक लगता है तो हम लोग अपने एटीट्यूड में बदलाव लाते हैं। नहीं तो कि अगर एक उम्र के बाद एटीट्यूड में बदलाव नहीं आएगा तो प्रशासन के डिमांड के अनुसार प्रशासन में तो कैओस आ जाएगा, बहुत गड्ढमड्ढ हो जाएगा, बहुत, ठीक है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपके एटीट्यूड में बदलाव आते हैं, लेकिन बहुत रिजिड तरीके से, मतलब सडन नहीं आते हैं। उसमें थोड़ा चीज़ें अच्छी लगी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो ये और ज़रूरी है कि एटीट्यूड को बदलना ज़रूरी ही है। तो एक एज के बाद एटीट्यूड में तो बदलाव आते हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद आते हैं। लेकिन अगर सिविल सर्वेंट की एज अगर कम हो तो उसमें आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। तो एक जगह मैं कह रहा हूँ कि सामान्यतः विचारों का प्रभाव वयस्कों पर पड़ता है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ एटीट्यूड को बदलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एटीट्यूड जो है, यहाँ पर जो रिजिड हो जाती है, लेकिन समझ विकसित हो जाती है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर क्षमता नहीं होती है कि वो विचार करके चीज़ों को बदले, अपने एटीट्यूड को बदले, क्योंकि बच्चों की जो क्षमता होती है वो नहीं होती, क्योंकि उनकी जो विचार होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। उनको विचारों के माध्यम से बच्चों को बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वयस्कों के एटीट्यूड को बदलना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल तो होता है, लेकिन इनकी समझ बेहतर हो जाती है तो बदलाव हो सकता है। तो ठीक है ना। एक एज के बाद भले ही एटीट्यूड रिजिड हो जाती है, लेकिन उसमें बदलाव किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई बताएगा कि क्या सिविल सर्विसेज की एज कम होगी, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिनकी एज कम होती है उनके एटीट्यूड में बदलाव किया जा सकता है आसानी से, जबकि एक एज के बाद एटीट्यूड में बदलाव उतनी नहीं होती है। ठीक है ना। उसमें भी बदलाव होती है, लेकिन एक प्रोसेस के अनुसार, धीरे धीरे डिमांड के अनुसार बदलती है, चीज़ें समझ में आती है, ये उसको स्वीकार करने के आधार पर एटीट्यूड में बदलाव आती है। तो ये रहा अपना अभिवृत्ति एवं विचार में संबंध। हम लोग अगले लेक्चर में परसुएशन यानी कि अनुनयन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।